गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 30 नवंबर के करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे साइमल्टेनियसली अपने साथ साथ में ही अब इसके, ताकि आप इस चीज़ को स्किप ना कर पाएँ। वो कोई भी इंसान में भी कोई एक भी अगर इस चीज़ को समझ पा रहा है तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर्स आप अच्छे से समझ पाएंगे तभी जब आप इसको कॉन्टीन्यूसली पढ़ेंगे, कॉन्टीन्यूसली समझेंगे। वेदर आप इसको कहीं जा कर के न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हैं, कहीं मैगज़ीन से पढ़ रहे हैं, टीवी से, या कहीं से भी सोशल मीडिया से, किसी भी साइट से, वो मैटर नहीं करता, बट आपने कॉन्टीन्यूसली इसको पढ़ना है। क्योंकि अगर आप जॉब सीकर हैं, आपको जॉब चाहिए, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप लाइफ में नाम कमाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी निभाना चाहते हैं, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई में जो आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं वो करंट अफेयर्स है, जीएस है और रीजनिंग है। इन सब चीज़ों के ऊपर आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा टाइम डेली का निकालें। अपने किसी अगर कोई दूसरा काम कर रहे हैं आप तो उसको भी साथ में कीजिए, बट इस काम को पीछे मत छोड़िए, क्योंकि ये काम है जो आपको आगे लेकर के आने वाला है आने वाले टाइम में। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली इंक्रीज द कैप ऑन प्रमोटर स्टेक्स इन प्राइवेट बैंक 2% ऑफ द पेड अप वोटिंग क्वालिटी शेयर कैपिटल ऑफ द बैंक। तो बोल रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली इंक्रीज़ कर दिया है क्या, प्रमोटर्स कैप ऑन प्रमोटर स्टेक्स इन प्राइवेट बैंक्स में। तो कितनी परसेंट तक उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है, तो वो आपने बताना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ अमर्ज्ड एज द पूरेस्ट स्टेट इन इंडिया एट ऑल डायमेंशंस इन इनॉग्रल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग। अब नीति आयोग ने ना एक लिस्ट निकाली है अपनी कंट्रीज़ की, तो पूरे स्टेट कौन सी है हमारे इंडिया में, पूरे स्टेट। तो आप ये सारी 5 स्टेट्स आपके सामने, उनका नाम है, जिसमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और झारखंड है। आप अपने हिसाब से गेस कर सकते हैं कि वो कौन सी स्टेट होगी। नेक्स्ट है आपका द इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीन पीपल इन द यूएन ऑर्गेनाइज्ड डे हेल्ड एवरी ईयर ऑन। तो अब ये इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीन के साथ वो कौन से दिन मनाया जाता है, वो 26 को मनाया जाता है, 27 को, 28 को, 29 या 30 नवंबर को। आपको जो लगता है कि अप्रोप्रिएट है वो आप सोचें और बाद में फाइनली आप चेक कर सकते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन। तो अब यहाँ पे बताने कि वो कौन सी फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के लिए, IMF की। तो उसके आपके सामने उसके नाम है, जैसे बजिंदरी पाल हो गया, संतोष यादव हो गया, ठीक है। तो आप इन सब में से चेक कर सकते हैं, 2 फेमस नाम है जो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सॉर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जाच रिपब्लिक। तो कौन से वहाँ के, तो आपके सामने आपके पास नाम पड़े हुए हैं, आप यह 5 ऑप्शन है, आप इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग द टालेस्ट पिलर रेलवे ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड इन मणिपुर, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ब्रिज। अब उस ब्रिज की हाइट कितनी है, ऑप्शंस आपके सामने। अगर आप इंस्टाग्राम के यूज़र हैं और आपने कुछ अच्छे पेज फॉलो करे हुए हैं तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता होगा। नेक्स्ट है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आपके पास 5 स्टेट्स के नाम हैं और आप इसमें से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है, यानी मेघालय में, तेलंगाना में, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या राजस्थान में। अकॉर्डिंग टू अब ब्रांड्स को लेकर के एक रिपोर्ट आई है 2021 में, उसमें बताना है कि कौन सा ब्रांड है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्रांड हुआ इंडिया में टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में। तो जैसे टाटा टी, स्विगी, सैमसंग, अमेज़ॉन या एशियन पेंट्स। तो जो आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है आप सोचिए और बाद में चेक कीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज अ मोनेटरी प्लेंटी ऑफ ₹1 करोड़। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ की पेनल्टी लगा दिया उन बैंक्स पे फॉर होल्डिंग शेयर्स इन बॉरोवर कंपनीज ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 30% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। तो वो अब कौन कौन से बैंक्स हैं उसमें आप चेक कर सकते हो कौन सा बैंक है इसमें। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद द ट्रोपगो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रोन इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कौन सी कंपनी है जिसने उनके साथ पार्टनरशिप साइन कर दी है, तो वो SBI है, ओरिएंटल है, बजाज है, भारतीय एयरलाइंस है, कौन सी वाली है आप इसमें से चेक कर सकते हैं।
who has been appointed as the independent non-executive director on the board of Hero MotoCorp। तो अब किसको अपॉइंट किया गया है, एक इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, किसका, हीरो मोटोक्रॉप का, दिनेश कुमार जी को, एस राजीव को, उसके बाद रजनीश कुमार को, विनोद अग्रवाल को, किसको, ठीक है। तो उसके बाद नेम इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड फुली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन विच हैव बीन सक्सेसफुली टेस्टिफाइड बाय स्काईरूट एयरोस्पेस हैदराबाद। तो उसका नाम बताना है आपने, G-SAT-1, उसके बाद डान-1 है, विक्रम-1 है, या कलाम-1 है, ये सतीश-1 है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिलीज्ड अ बुक टाइटल, जिसका नाम है बांग्लादेश लिबरेशन ईयर्स, ठीक, इंडोवाक पाकिस्तान वार 1971। तो अभी किसने बनाई है, तो इसमें इसका नाम किसने लिखा है, ये जो आपके पास सामने आपके नाम है, मनोज मुकुंद नारवाने, MA गणपति, R हरि कुमार, करमबीर सिंह, या राजीव चौधरी। तो आंसर्स मैं बताने वाला हूँ अभी एंड में। नेशनल क्रेडिट क्रॉप्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, अब वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 3rd संडे ऑफ नवंबर, 28 नवंबर, 4th संडे ऑफ नवंबर, या 22 नवंबर, या 2nd संडे ऑफ नवंबर। आपको जो सही लग रहा है आप उसके बारे में गेस कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये WHO हैज़ क्लासिफाइड द न्यू कोविड वेरिएंट B.1.1.529 एज, कौन सा, अभी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको क्या माइक्रो बोला है, डेल्टा 3 बोला है, मिक्रॉन बोला है, बिक्रॉन बोला है, ओमनिकॉरन बोला है। अगर आप इंस्टाग्राम के यूज़र हैं तो यहाँ से ये आंसर भी डेफिनेटली आपको पता होगा। तो जो हमने पहला क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर, द कैप ऑन द प्रमोटर स्टेक इज लॉन्ग रन 15 ईयर्स हो गए, और कितना लगाया उन्होंने, 15% to 26% ऑफ द पेड वोटिंग क्वालिटी, ठीक है। सेकंड का आंसर था C, यानी बिहार हैज़ बीन, तो बिहार स्टेट हाईएस्ट लेवल ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, तो बिहार आती है वहाँ पे। थर्ड था इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद फलस्तीन को ऑर्गेनाइज किया जाता है 29 नवंबर को। और उसके बाद हर्षवंती बिस जो हैं उनको डिक्लेयर किया गया फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट किसका, IMF का। उसके बाद अगर अगला वाला क्वेश्चन था, जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं जीच रिपब्लिक के, वो हैं प्रेसिडेंट मिल्सो ज़मीन, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा उनको चुना गया प्राइम मिनिस्टर को, तो वो हैं पीटर फिलाला, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, द इंडियन रेलवे इज़ कंस्ट्रक्टिंग द टॉलेस्ट पिलर, जो रेलवे ब्रिज बना रहे हैं मणिपुर में, उस ब्रिज की जो हाइट है वो 141 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था हमारे, जो 3 डे शिलोंग ब्लूसम फेस्टिवल 21 हो रहा है वो बाय द चीफ मिनिस्टर मेघालय, तो वो कहाँ होता है, मेघालय में होता है वो फेस्टिवल, ओके। अगला था हमारा अमेज़ॉन एशियन पेंट से टाटा द मोस्ट पर्पसफुल ब्रांड्स, तो रैंकिंग में तो सबसे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा एशियन पेंट का। उसके बाद अमेज़ॉन एशियन पेंट्स, फिर टाटा टी टॉप इन, जो इन्होंने टॉप कर लिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज द मॉनेटरी पेनल्टी 1 करोड़ रुपी ऑन द कंट्री लार्जेस्ट, तो उसमें हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर होल्डिंग द शेयर, तो 1 शेयर किसके ऊपर लगाया, वो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, जो पेनल्टी 1 करोड़ रुपीज़ की लगी है। बजाज जनरल इंश्योरेंस, अब जो किसने कौन सी इंश्योरेंस कंपनी थी जिन्होंने ट्रोपोगो के साथ अपनी पार्टनरशिप करी है, तो उसका नाम है बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो उसने। नेक्स्ट था हमारे पास क्वेश्चन, जो 2 व्हीलर मेजर हीरो मोटोक्रॉप अनाउंस अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर चीफ स्टेट बैंक इंडिया, तो उनका नाम था रजनीश कुमार, उनको बनाया उन्होंने अपना डायरेक्टर। नेक्स्ट था हमारा स्काई रूट एरोस्पेस स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप बेस्ड ऑन हैदराबाद हैज़ सक्सेसफुली टेस्टिफाइड, तो जिसका नाम था हमारा धवन-1 या डॉन-1, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। से अगला क्वेश्चन था हमारा, जनरल M.N. नारवाने रिलीज, तो M.N. नारवाने जो हैं उन्होंने बुक रिलीज़ करी थी बांग्लादेश लिबरेशन 50 ईयर्स, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, जो NCC डे इज सेलिब्रेटेड एवरी इन द 4th संडे इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो 4th संडे जो चौथा नवंबर में का संडे होगा उसमें ये मनाया जाएगा। तो NCC फॉर्म करी गई थी 15 जुलाई 1948, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से जो मेरे दोस्त वो ऐसे होंगे जो NCC से हैं, तो उनको भी ये पता होगा कि 15 जुलाई 1948 से ही NCC की फाउंडेशन हुई है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ क्लासीफाइड एज ए न्यू, अब कोविड-19 को जो वेरिएंट है उन्होंने उसको क्या नाम दिया है, ओमिक्रॉन। ठीक है, ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आ रहा है जो बहुत ख़तरनाक है। तो आप मेरे हिसाब से आपने आप आस्ता आस्ता से पढ़ रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को इसी तरह से कंटिन्यू करते जाइए। थैंक यू वेरी मच।